राजतंत्र चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 11th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेट, समुच्चय। इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अर्थात वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, संग्रह या ढेर को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित शब्द का क्या तात्पर्य है? सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है कि उस समूह के अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। सुनिश्चित शब्द का अर्थ क्या है? सुनिश्चित शब्द का अर्थ है कि हम बता सके कि अमुक अवयव उस समूह में है अथवा नहीं है। जैसे किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह हम ले, अगर हमसे बोला जाए कि किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह क्या होगा, तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये छात्र होगा उस समूह में या नहीं होगा, क्योंकि कोई छात्र अच्छा है या नहीं अच्छा है ये हम सुनिश्चित रूप से नहीं बता सकते, अर्थात ये सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ओके, सुस्पष्ट होने का अर्थ है, हम लोगों ने पढ़ा था, सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है कि उस समूह के अवयव सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। तो इस सुस्पष्ट का क्या अर्थ है? सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि किसी समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए, अर्थात समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी समूह के अवयव ए बी 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 हो तो यह समूह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके लिए जैसे कि ऊपर बताया गया है कि किसी समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर 2 बार ए आया है और 3 बार बी आया है। इसलिए इसके लिए प्रत्येक अवयव एक ही बार लिखना होगा। अतः समूह क्या होगा? ये ए 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे और बी 3 बार है उसको एक बार लिखेंगे, अर्थात ए बी जो समूह होगा उसे हम समुच्चय कह सकते हैं। परंतु ये जो समूह था इसे ये समूह समुच्चय नहीं होगा। ओके, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, पिछले क्लास में नहीं हुई थी। समुच्चय में वस्तुओं या अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। सजातीय, विजातीय समझ रहे हैं लोग? सजातीय मतलब जैसे इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर आएंगे ए बी, ये एक ही अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर है, इसलिए सजातीय है। एक हम अदर एग्जाम्पल की बात करें जिसमें कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट हो, कुछ नंबर्स हो, कुछ हिंदी वर्णमाला के अक्षर हो, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अवयव विजातीय हो गए। तो इन नोट्स में क्या बताया गया कि समुच्चय में वस्तुओं या अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है, अर्थात अगर विजातीय है तो भी वो समूह समुच्चय हो सकता है। जैसे पुस्तक, प्याला, बिल्ली, मेज, इसमें आप देख रहे हैं कि सभी पुस्तक, प्याला, बिल्ली, मेज ये सभी विजातीय हैं। मिठाई आदि विजातीय वस्तुएं भी किसी समुच्चय का अवयव हो सकती हैं। अगर ऐसा समूह बताया जाए जिसमें ऐसा समूह भी हो सकता है कि जिसके ये अवयव हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बात करें सभी जीवधारियों का समूह, सभी जीवधारियों का समूह, तो इसके क्या क्या अवयव होते हैं? सभी जीवधारियों का समूह, जीव धारियों का यानी जो जिनके जीव होता है, जो जीवित होते हैं, तो इसमें क्या आएगा? मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि। ये तीनों के तीनों विजातीय वस्तुएं हैं, परंतु जीवधारियों का समूह ये तीनों जीवधारी हैं, इसलिए ये समुच्चय होगा। तो इसलिए समुच्चय में वस्तुओं या अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है।
ये आप लोग वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए। पिछली कक्षा में वीडियो में हमने रफ कर दिया था, आप नोट नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग जानते हैं समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे। ओके, समुच्चय, क्योंकि एक समुच्चय सेंटेंस टाइप में होता है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन से हम सिंबल्स का यूज करेंगे, ये देखते हैं। इसके देखिए समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चय को निरूपित करने के लिए मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABCD से XYZ का यूज करते हैं। बहुत रेयर केसेस में हम लोग को आगे हमारे 11th सिलेबस में इन्हीं से काम चल जाएगा। आगे जाके हम लोगों को एक ग्रीक लेटर्स भी कुछ मिलेंगे, जैसे ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसी टाइप के और भी हो सकते हैं, नहीं तो बहुत मैक्सिमम टाइप के हम लोग इसी का यूज करते हैं। तो समुच्चय संकेतन कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD XYZ से करेंगे। ओके, कुछ सेट्स का नोटेशन पूर्व निर्धारित है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग कैपिटल से, पूर्ण संख्याओं के समूह को या समुच्चय को, समूह की जगह पे समुच्चय बोल सकते हैं हम लोग, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, समूह को W से, कैपिटल W से, पूर्णांकों के समूह को कैपिटल Z या फिर I से, धन पूर्णांकों के समूह के लिए Z प्लस I प्लस, ऋण पूर्णांकों के लिए Z माइनस I माइनस, वास्तविक संख्याओं अर्थात रियल नंबर्स के समूह के लिए कैपिटल R, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समूह को प्रदर्शित करने के लिए R प्लस, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समूह को प्रदर्शित करने के लिए R माइनस। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं के समूह को दर्शाने के लिए कैपिटल Q, अपरिमेय संख्याओं के लिए कैपिटल T, समित संख्याओं के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैपिटल C का यूज करते हैं। यदि हम लोग कहीं पर N, W, Z ये लेटर्स लिखे हुए देख लेंगे तो हमारे माइंड में ये आ जाए कि ये सेट इसको इंडिकेट कर रहा है। ओके, क्योंकि ये फिक्स है। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें N, W ऐसे मिलेंगे, तो हमें पहचान लेना होगा कि N ये लिखा हुआ है तो वो प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है, W पूर्ण संख्याओं को, कैपिटल Z या I दोनों में से कोई एक ही होगा, एक टाइप पे पूर्णांकों को, और R वास्तविक संख्याओं को। यदि R प्लस देख रहे हैं हम तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। ओके, अब आगे देखते हैं, ये हो गया समुच्चय संकेतन। तो समुच्चय को हम लोग किस कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, ABCD या अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स। इसी प्रकार समुच्चय के अवयवों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABCD से प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये हमेशा ही सत्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त क्या है, अवयव का संकेतन समुच्चय के गुण पर निर्भर करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अवयव का संकेतन समुच्चय के गुण पर निर्भर करता है, अर्थात किसी समुच्चय के अवयव अक्षरों के अतिरिक्त अर्थात ABCD XYZ के अतिरिक्त अंक या अन्य कुछ भी में कुछ वर्ड हो सकते हैं, जैसे राम, श्याम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, बुक्स के नेम होते हैं, अन्य कुछ में वो आ जाएंगे। अंक या अन्य कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। इस समुच्चय के अवयव 2, 4, 6, 8 होंगे। 10 से छोटे सम संख्याएं कौन होंगी, 2, 4, 6, 8। 10 लेनी है, 10 से छोटी लेनी है, जो कि अक्षर ना होकर अंक है। मतलब ये जो रूल हमने जाना, समुच्चय के अवयव को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जब लेटर्स की बात होगी, इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात होगी, देन हम लोग अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। परंतु समुच्चय के अवयवों में अगर कोई अन्य गुण है तो उसके आधार पर अवयव चेंज भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8 ये सब होगा।
इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तब डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, यदि कोई अवयव x समुच्चय A में है, यदि कोई अवयव ले ले, देखिए अवयव लिया है स्मॉल x है, समुच्चय को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यदि कोई अवयव x समुच्चय A में है, तब यदि कोई अवयव x समुच्चय A में है, इस बात को हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में अगर हम बताना चाहते हैं तो कैसे डिनोट करेंगे। तो यदि कोई अवयव x A में है, अवयव x समुच्चय A में है, तब इस तथ्य को प्रतीकात्मक भाषा में x belongs to A, इस लेटर को बोलेंगे, ये एक्चुअली में इसका नाम है एप्सिलॉन, बट इसको यहां पे एप्सिलॉन ना बोलकर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। जैसे कि हमने यहां पे इंडिकेट कर दिया है x एप्सिलॉन A को x बिलोंग्स टू A पढ़ेंगे। ओके, तो यदि अवयव x समुच्चय A में है, तब इसे हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, x बिलोंग टू A को x अवयव A है, हिंदी में इसको x अवयव A पढ़ते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से इसमें क्या है, यदि अवयव x समुच्चय A में है, तब इसको ऐसे डिनोट करेंगे। यदि कोई अवयव m, हमने x के स्थान में कुछ भी मान लिया, m मान लिया, यदि कोई अवयव m समुच्चय B में नहीं है, इसमें x समुच्चय A में है, देन हमने इसको ऐसे डिनोट किया। अब क्या हमने मान लिया, m समुच्चय B में नहीं है, तब इसको प्रतीक रूप में कैसे लिखेंगे, x does not belongs to B, इसको क्या पढ़ेंगे, does not belongs to B। हमने नीचे इसको यहां पे इसको दर्शा दिया है, x does not belongs to B को इसको क्या पढ़ेंगे, x does not belongs to B। ये क्या है, एप्सिलॉन बनाना है और उस पे ऑब्लिक ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x does not belongs to B। ओके, तो समुच्चय संकेतन कैसे करेंगे, समुच्चयों को हम लोग कैपिटल लेटर्स ABCD XYZ से डिनोट करेंगे, और इन सब के लिए पूर्ण निर्धारित लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं। समुच्चय के अवयवों को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से ABCD XYZ से, इसके अतिरिक्त समुच्चय में जैसा प्रॉपर्टी बताई गई होगी उसके अकॉर्डिंग अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे अंक हो सकते हैं या अन्य कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसे इसमें एग्जाम मिलेगा। और इसको प्रतीक रूप में कैसे, यदि x अवयव समुच्चय में है, इसको प्रतीक रूप में ऐसे नोट करेंगे, और यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का यूज करेंगे। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे